बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, बिम्स्टेक समिट में मुलाकात हुई। दोनों की अलग से भी बातचीत हुई, लेकिन भारत ने दो टूक बांग्लादेश से कह दिया कि हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दोषों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से स्थिर रहे, शांति प्रिय रहे, विकासशील रहे, समावेशी प्रजातंत्र बने। बांग्लादेश ने भी भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा उठाया। सबसे बड़ा प्रश्न यही, क्या दोनों देशों के बीच जो संबंध है, इस बैठक के बाद जो हाथ मिले, इसके बाद क्या दिल मिलेंगे? सुधार आएगा दोनों देशों के संबंध के बीच, या फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पहले उन्होंने पाकिस्तान का कार्ड खेला, फिर उन्होंने चीन का कार्ड खेला और पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी बढ़ाकर वो भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार बिगाड़ रहे हैं। क्या कहा भारत ने इस बैठक में? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विस्तार से इस पर चर्चा की, आपको वो सुनवाते हैं। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहां पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। अच्छा, हम आपको यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भारत बेहद चिंतित है जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में कार्रवाई हो रही है, हिंदू समेत बाकी अल्पसंख्यक। भारत एक प्रजातंत्र है, जिम्मेदारी बांग्लादेश की सरकार की है, तो हिंदुओं पर हमले और सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया। बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी ऐसी अपेक्षा है भारत की, और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं इसकी न केवल निष्पक्ष जांच हो बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। हमलों को लेकर भारत की गहरी चिंता है, समाज के दूसरे वर्गों पर इसका असर होता है और इसीलिए दोषियों के खिलाफ बांग्लादेश को कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी ने दावा किया कि बांग्लादेश की तरफ से भी कई मुद्दे उठाए गए। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना का मुद्दा भी उठाया, जिस तरह से वो भारत में रहकर बांग्लादेश में उकसाने वाले बयान दे रही हैं, और इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार को वहां जल्द निष्पक्ष और समावेशी चुनाव, इंक्लूसिव इलेक्शन कराने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव समावेशी लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए जल्द से जल्द समावेशी चुनाव होने चाहिए। इंडिया सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। सुनिए। সবগুলো বিষয়ই আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার মহোদয় সেই মিটিংয়ে বলেছেন। যেমন শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ বিষয়ে কথা হয়েছে, শেখ হাসিনা যে ওইখানে বসে অনেক ধরনের ইনসেন্ডিয়ারি কমেন্ট করছেন সেগুলো বিষয়ে কথা হচ্ছে। তারপরে বর্ডার কিলিং নিয়ে কথা হয়েছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে গাঞ্জেস ওয়াটার ট্রিটিটা আপনি জানেন যে নতুন করে এটার এক্সপায়ার হয়েছে, নতুন করে ট্রিটিটা হওয়ার আবার কথা হচ্ছে, এবং তিস্তা ওয়াটার, এগুলো সবগুলো নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে। আমি বলবো যে মিটিংটা খুবই কনস্ট্রাকটিভ, প্রোডাক্টিভ এবং ফ্রুটফুল হয়েছে। शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है,
मैं इसके बारे में इस समय पे इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। चुनाव का सवाल है। देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी हो उसमें रेगुलर और इंक्लूसिव इलेक्शंस उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं और हमने प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी अपनी सोच प्रोफेसर यूनुस से साझा की और आशा जताई कि हम आगे चलते एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और स्टेबल बांग्लादेश देखेंगे और उसमें इलेक्शंस का अपना एक रोल होता है, वो सब जानते हैं। तो किस रूप में इस बैठक को देखा जाए? बांग्लादेश का कहना है कि कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में बातचीत हुई, फ्रूटफुल बातचीत थी, यानी सकारात्मक बातचीत रही भारत और बांग्लादेश के बीच।